सर मैं चल रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। ऑल फाइन सर। सभी बढ़िया हो? हाँ सर। आज अपन नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है कि कोशिका का परिचय। तो आप लोग सभी जानते हैं कोशिकाएं दो प्रकार के थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और मैंने इनके बारे में पहले पढ़ा दिया, तो वो सेम है दोनों। अगला जो चैप्टर है वो है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया मैंने। कोशिका कला पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? फिर बार बार पढ़ोगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होगी। हाँ, हेडिंग लगा लो सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला कोशिका झिल्ली भी है, कोशिका कला भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी क्या है? एक ही। लिख लो, हेडिंग लगा लो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को कहते हैं, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। हेडिंग लगा लो कोशिका कला। और इसमें लिखो फिर कोशिका कला को जीवद्रव्य कला भी कहते हैं। कोशिका कला को जीवद्रव्य कला भी कहते हैं। कोशिका कला को जीवद्रव्य कला भी कहते हैं, जिसमें कोशिका द्रव परिबद्ध रहता है। कोशिका द्रव परिबद्ध रहता है। अगली लाइन में लिखो, लाइन से लिखी। कोशिका कला को जीवद्रव्य कला का नाम JQ क्लॉड 1830 JQ क्लॉड ने दिया तथा इसे कोशिका कला नाम सी नगेली व सी क्रेमर 1855 द्वारा दिया गया। 1855 में दिया गया। 1855 में दिया गया। कोशिका कला नाम तो किसने दिए थे? सी नगेली व क्रेमर ने, और जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया? क्लॉड ने। अब हेडिंग लगाओ प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई। हेडिंग लगानी है प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई स्टैंड उसमें पड़े स्टूडियो में। इधर की
आ जाओ भाई, हेडिंग लगा ली, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई। इसमें लिखो सामान्यतः प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन 75 एंगस्ट्रॉन। सामान्यतः प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, लेकिन अलग अलग कोशिकाओं में यह है, अलग अलग कोशिकाओं में यह है 60 एंगस्ट्रॉन 60 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन की मोटाई में पाई जाती है। कंटिन्यू नीचे लिखना, आंत्र उपकला में इसकी मोटाई कंटिन्यू, इसकी मोटाई आंत्र उपकला में इसकी मोटाई 85 एंगस्ट्रॉन व लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में इसकी मोटाई 215 एंगस्ट्रॉन होती है, 215 एंगस्ट्रॉन होती है। जो आंत्र उपकला कोशिकाओं में कितनी होती है इसकी 85 एंगस्ट्रॉन मोटाई होती है कोशिका झिल्ली की, और आरबीसी कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है 215 एंगस्ट्रॉन होती है। अब हेडिंग लगाओ, इकाई झिल्ली अवधारणा। कोशिका का जो संरचना है उसकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने कह दी है कि भाई कितनी मोटाई है, इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती है। तो सबसे पहले है इकाई झिल्ली अवधारणा। हेडिंग लगाओ, इकाई झिल्ली अवधारणा। ये किसने दी थी? रॉबर्टसन ने। इकाई झिल्ली अवधारणा जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से वो ही पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। इकाई झिल्ली अवधारणा, इसमें लिखो इकाई झिल्ली, हेडिंग लगा ली, इकाई झिल्ली अवधारणा। इसमें लिखो इकाई झिल्ली की अवधारणा, इकाई झिल्ली की अवधारणा रॉबर्टसन, इकाई झिल्ली की अवधारणा रॉबर्टसन ने दी थी। रॉबर्टसन ने बताया कि रॉबर्टसन ने दी थी। रॉबर्टसन ने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली 3 परतीय संरचना होती है। प्लाज्मा झिल्ली 3 परतीय संरचना होती है। इन 3 परतों को जब अभिरंजित किया गया, इन 3 परतों को जब अभिरंजित किया गया तो दो परतें
गहरे गहरे रंग से अभिरंजित हुई थी। तो दो परतें गहरे रंग से अभिरंजित होती है। तो दो परतें गहरे रंग में या गहरे रंग से अभिरंजित होती है। इन्हें ओस्मियम रागी, इन्हें ओस्मियम रागी इन्हें ओस्मियम रागी ओस्मियम रागी कहा। ओस्मियम रागी कहा तथा ओस्मियम रागी कहा तथा इन दोनों परतों के मध्य एक हल्के रंग की परत दिखाई दी। इन दोनों परतों के मध्य एक हल्के रंग की परत दिखाई दी, जिसे ओस्थिन से विरागी कहा। ओस्थिन से रागी कहा, विरागी कहा, ओस्थिन विरागी कहा। अगला पॉइंट लिखो लाइन चेंज करके। इन तीन प्रतीय रचना में एक द्विआण्विक लिपिड स्तर दो प्रोटीन स्तरों के मध्य एक द्विआण्विक लिपिड स्तर दो प्रोटीन स्तरों के मध्य उपस्थित रहता है। दो प्रोटीन स्तरों के मध्य उपस्थित रहता है। रॉबर्टसन ने बताया, अगली लाइन में रॉबर्टसन ने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। पिछहत्तर एंगस्ट्रॉम होती है। हाँ, आगे लिखो। प्रत्येक गहरे रंग की प्रत्येक गहरे रंग की प्रत्येक गहरे रंग की इलेक्ट्रॉनें सघन दिखाई देने वाली परत इलेक्ट्रॉनें सघन दिखाई देने वाली परत 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। इसमें 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई में प्रोटीन, इसमें 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई में प्रोटीन व 5 एंगस्ट्रॉम मोटाई में लिपिड
लिपिड अणुओं के जल विलय सिरे, लिपिड अणुओं के जल विलय सिरे उपस्थित होते हैं। मध्य में उपस्थित हल्के रंग की परत, मध्य में उपस्थित हल्के रंग की परत हल्के रंग की परत लिपिड की द्विआण्विक परतों से बनी होती है। मध्य परत लिपिड की द्विआण्विक परतों से बनी होती है। जो जल विरागी सीरा द्वारा बनी होती है। यह मध्य स्तर 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। यह मध्य स्तर 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। यह मध्य स्तर 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। इस प्रकार आगे ना इस प्रकार लिपिड की परतें कोशिका कला में पैंतीस एंगस्ट्रॉन की मोटाई में बनी होती है। 35 एंगस्ट्रॉन की मोटाई में बनी होती है। इसका डायग्राम को बना लो। ये तीन परतें हैं। दो परतों में तो क्या है, प्रोटीन है, डायग्राम बनाते रहना। बातें मत करना, कैमरा पकड़ता है बातों को। एक बार मैं सीधे डंडे खींच रहा हूँ, आप खींचना है। उनको मैं बीच में खींचाऊंगा, जल्दी डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है ना? ये प्रोटीन की तरफ जो लिपिड का सिरा है वो तो क्या है, जलरागी सिरा। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन की सतह है। ये जलरागी सिरा है किसका, लिपिड का।
जो कितना एंगस्ट्रॉन मोटाई होता है, 5 एंगस्ट्रॉन मोटाई का। अब दोनों तरफ 5 एंगस्ट्रॉन मोटाई के होंगे, कितने हो गए? 10 एंगस्ट्रॉन। 10 एंगस्ट्रॉन तो जलरागी, और जलरागी जल विरागी लिपिड कितना होता है? 25 एंगस्ट्रॉन मोटा। तो दोनों मिलकर के कितने एंगस्ट्रॉन हो गए? 35। कितने एंगस्ट्रॉन हो गए? 35 एंगस्ट्रॉन। चलता है, दिखेगा दिखेगा, सबको दिखेगा। ये लो, इसमें कलर और देना, ठीक है? इसमें भी कलर और देना, प्रोटीन में भी और लिपिड में भी। ये लो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड ले लिया, ये इकाई, ये मॉडल है किसका? रॉबर्टसन का। कलर कर देना इसमें भी, प्रोटीन कलर तो चाहे घर पे कर देना, डायग्राम बना दे एक बार कलर ऐसे, इसको सभी को यानी देने होंगे, बस ये गोल है ना, इनको मत करना। जो जलरागी हीरा है लिपिड का, उसे नहीं करना है, और प्रोटीन वाले को करना है। प्रोटीन और लिपिड को करना है, समझ गए? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब जलरागी शीरा। ये है हाइड्रोफोबिक पैराफिलिक। चित्र है इकाई दिल्ली मॉडल। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, इकाई दिल्ली मॉडल। ये मॉडल याद कर लेना, काफी इजी मॉडल है, आपको बड़ा लगेगा। दिख तो रहा नहीं जैसे लिपा फॉस्फोलिपिड बाइलिया। कौन सा इधर है? ये टेल लिख रही है, एक पर है हाइड्रो। कलर प्रोटीन में दोनों, ये प्रोटीन का एक स्तर हुआ है, ये प्रोटीन का दूसरा स्तर, ये मध्य में है लिपिड। लिपिड में भर दो, हाँ लिपिड में। ये है ना हेड, हेड के ऊपर मत भरना, टेल में भर दो। ये जो टेल वाला पार्ट है, ये भी टेल, इनमें भर दो। यहाँ से देख लो, इसमें भरना है, इस वाले में भर दो आगे तक, फिर इसमें भर दिया, और नीचे वाले प्रोटीन को भर दो। ये नहीं बढ़ना है, जलरागी हेड में नहीं बढ़ना है, ये हेड है। ये दोनों तरफ क्या है? हेड, जो कितना पार्ट है? 5 इलेक्ट्रॉन मोटाई होता है, दोनों तरफ 5 नहीं हो सकता। इधर देखो, हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये हाइड्रोफिलिक हेड। तो पीछे ले लो, ये हाइड्रोफिलिक हेड।
सही है। इसको तो करो, कलर तो करो। एक बार तो पढ़ लो ताकि पता तो चल जाए कि इसमें पढ़ना है। जल्दी करो, एक मॉडल और पढ़ना है ना। तीन स्तर दिखे ना। रॉबर्टसन ने क्या बताया कि प्लाज्मा झिल्ली होते हैं तो उसकी साइज तो कितनी होगी, 75 इलेक्ट्रॉन मोटी। कितनी? साधारणतया 75 इलेक्ट्रॉन मोटी। 75 इलेक्ट्रॉन मोटी कैसी हुई? 25 इलेक्ट्रॉन इसके, 25 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हुए? 50 और 50 और 25 75। लेकिन 25 कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक 25 है और यहां से लेकर के यहां तक 25 है। प्रोटीन सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन, ये भी 20 इलेक्ट्रॉन, कितने? 40। 5 इलेक्ट्रॉन का ये जो जलरागी सिरा है लिपिड का, वो 5 और 5 10, कितने हुए? 50। और जो 25 इलेक्ट्रॉन ये बीच का है वो पार्ट हो गया लिपिड का। और कितना हुआ टोटल? 75 इलेक्ट्रॉन मोटे। और लेयर कितनी होगी? 3 लेयर। जलरागी लिपिड का मतलब होता है जल में घुलनशील होने वाली लिपिड, और जल विरागी का जो जल में घुलनशील नहीं होती है। बना लिया? नाम तो लिख लो, इसके नाम लिख लो जल्दी से। कल तो बाद में देना, मैं तो ऐसे कहा था पहले वही डायग्राम बनाना चाहिए ताकि आगे बढ़ जाए अपना। ये आएगा आपके एग्जाम में। कल तो करोगे, सप्ली कर देना। कितना टाइम पढ़ लगाओगे? आप करोगे भी क्या? डायग्राम तो बनाओगे उसकी। नहीं लिखोगे नहीं, मैंने ये पढ़ी आगे लिखोगे नहीं। डायग्राम लास्ट में सेंटर सेंटर आ जाएगा नहीं, निश्चित रहो। भगवान स्कूल में उसका भी आ सकता है गवर्नमेंट स्कूल में। बस ये गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ नहीं है। स्कूल में दारू कॉलेज, गवर्नमेंट हाँ कॉलेज, सिंपोस कॉलेज में आगे मैंने नहीं दिया। मैं गाँव में वहाँ से थोड़ा ही दूर है। इसको मैं गाँव में नहीं सिंपोस निकलने के बाद कॉलेज भी उतार दिया। बना लिया? अब हेडिंग लगाओ, तरल पदार्थ मॉडल। सही है? हाँ सही है। तरल पदार्थ मॉडल मिटा दूं? तरल मौजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन ने दिया था कब? 1972 में। हेडिंग लगा लो तरल मौजेक मॉडल। फिर इसमें लिखना सिंगर व निकोलसन ने यह मॉडल 1972 में दिया था। ये हेडिंग लगाओ तो तरल मौजेक मॉडल। हाँ लगा। इतनी मोटी हाइट लगा ली। फिर इसमें लिखो
यह सिद्धांत सिंगर व निकोलसन ने 1972 में दिया था। 1972 में दिया था। सिंगर व निकोलसन के अनुसार या डायरेक्ट लिख सकते हो, इनके अनुसार कोशिका कला लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका कला किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें लिपिड के दो स्तर होते हैं। स्तर में पोस्टर में लिखना तो पढ़ते हैं, ये इस तरह की चीज होता है। ये ध्यान रखो, दो स्तर होते हैं जिसमें लिपिड के अणु अर्ध तरल संरचना बनाते हैं। जिसमें लिपिड के अणु अर्ध तरल संरचना बनाते हैं। जिसमें लिपिड के अणु अर्ध तरल संरचना बनाते हैं। इन दोनों स्तरों के मध्य परतों के मध्य प्रोटीन, दोनों स्तरों के मध्य प्रोटीन मोज़ेक की तरह अलग अलग रूप से गहराई तक धसी होती है। लिख लोगे धसी? धसी होती है, अलग अलग गहराई तक धसी होती है। आगे लिखो, नीचे हेडिंग लगाओ, लिपिड अणु 4 प्रकार से गति करते हैं। हाँ नहीं लगे, हेडिंग लो, लिपिड अणु 4 प्रकार से गति करते हैं। हाँ, 4 प्रकार से गति करते हैं। फर्स्ट लिखोगे अंतः आणविक गति, अंतः आणविक गति लिख लिया। दूसरा लिखो अपनी अक्ष पर घूर्णन, लिख लोगे? हाँ, अपनी अक्ष पर घूर्णन। तीसरा लिखो लिपिड अणुओं द्वारा लिपिड के एक स्तर से दूसरे स्तर में पारस्परिक गति करना। पारस्परिक पास जो गति होती है उसे पारस्परिक गति बोलते हैं। पारस्परिक गति करते हैं। लास्ट लिपिड्स
लिपिड्स का तीव्रता के साथ पार्श्व विसरण करना, पार्श्व विसरण करना, पार्श्व विसरण करना, लिपिड्स का तीव्रता के साथ पार्श्व विसरण करना, ये किसकी गतियां हो गई? लिपिड की। अब एक डायग्राम है, वो डायग्राम बनाओ। पहले तो उसमें तो क्या बताया रॉबर्टसन ने, तो दो स्तर किसके होते हैं? प्रोटीन के।